लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। ट्रिनिडाद में खेले गए दूसरे वनडे मैच की बात करते हैं जो कि बारिश से मुतासिर हुआ और वेस्ट इंडीज ने आसानी के साथ पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देकर ये सीरीज जो है वो अभी तक 1-1 से बराबर कर दिया है। 37 ओवर्स का मुख्तसर फॉर्मेट था जिसके अंदर ग्रीन शर्ट्स ने 171 रन बनाए, लेकिन डकवर्थ लुइस मेथड के तहत मेजबान टीम को 181 रन का हदफ मिला जो उसने 34वें ओवर में हासिल कर लिया। अब पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम की हम बात करें तो वो 0 पर ही चलते बने। मोहम्मद रिजवान 16 रन बना सके, सलमान अली 9 रन बना सके, साइम अयूब 30, हुसैन तलत जो है वो 31 और अब्दुल्ला शफीक 26 रन बनाकर आउट हो गए। हसन नवाज ने थोड़ी सी मुजामत दिखाई, 36 रन उन्होंने बनाए और फिर ज़ाहिर शाहीन आफरीदी 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे हैं। कोई भी प्लेयर बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहा है। अब ये सारी सिचुएशन हुई क्यों है? पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे कि इस परफॉर्मेंस के पीछे वजह क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे टीम ठीक नहीं है। वंस अगेन लास्ट टाइम भी हमने यहीं से बात की थी, बड़े खिलाड़ी बड़ा स्कोर नहीं कर सकते। वेरी क्विकली अब जो क्रिकेट है ना, दैट इज साइंटिफिक एंड सुपर स्पेशलिस्ट। तो आप लोग यू आर नॉट वेल इक्विप्ड और आपका जितना भी ये प्रोडक्ट है ना, स्किल इज नाउ 5 to 7%। बाकी 93% में आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो आपको विजिबल है एक्सप्लिसिटली। वेस्ट इंडीज का माइंडसेट ये है कि उन्होंने क्वालिफाई करना है, वो भी 9वें नंबर की टीम है फॉर द वर्ल्ड कप 2027। तो डैरन सैमी ने उनको फोकस किया हुआ है। उनकी बैटिंग इतनी बुरी नहीं है, ठीक है। मैंने और राशिद ने एक दिन पहले इस मैच से प्रेडिक्ट कर दिया था कि वेस्ट इंडीज जीतेगा। अच्छा। और उसका रीज़न क्यों है, हम कोई उधर ऊपर से तो नहीं आए। उसका रीज़न ये है कि आपकी टीम स्ट्रक्चर ही नहीं हो सकी। फिर आपका साफ नज़र आता है कि आपका जो कैप्टन है वो कप्तान नहीं है, वो कंट्रोल्ड है, पपेट है, पपेटियरिंग हो रही है। ये सारी पावर्स जो है वो हेड कोच ने रखी हुई हैं। फिर आप नॉन रेगुलर बॉलर, अब कल जो आप मैच हारे, इसीलिए तो नहीं लाया गया माइक हैसन को कंट्रोल करने के लिए? गलत है ना। अब कल आप जो मैच हारे हो, बाबर आजम का इन्होंने जिक्र किया था, वो जब इस क्रिकेट के इस लेवल पे इंटरनेशनल क्रिकेट में आप खेलते हुए जल्दी आउट हो जाएं, आई डोंट माइंड इज 0 बट आई माइंड इज 47 जो पिछले मैच में किया था वो गलत था। ठीक है। वो रिजवान और बाबर को रियलाइज करना चाहिए था कि जब आप आउट होके जा रहे हैं, एक कमबैक कर रहे हैं और एक डेब्यू कर रहा है, उन पे 9.5 की एवरेज छोड़ के जा रहे हैं। तो दैट वाज द फेलियर ऑफ बाबर एंड रिजवान। कल बाबर का कोई फेलियर नहीं था। क्रिकेट में आप शुरू में आउट हो गए तो हो गए, ठीक है। रिजवान का लेकिन कल देखा ना हमने, जो स्लो बैटिंग, ऐसा लग रहा था टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अगेन रिजवान तो छोड़ देना आप, ठीक है कि कंड्यूसिव नहीं थी सिचुएशन, बट इंटेंट तो होनी चाहिए थी ना। वो इंटेंट भी नहीं थी। 1 of 18 balls and 18 of 38 balls or something like that। अब आप कल मैच हारे हो अपने नॉन रेगुलर बॉलर से। आप घबरा के, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हो, आपने शादाब को देख रहे हो उसकी वापसी, तो आप सुफियान मुकीम और इब्रार को इकट्ठे नहीं खिलाते। हालांकि सुफियान नया है, बहुत टैलेंटेड है, अगर उसको शेपरॉनिंग मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी उसकी इब्रार की, तो वो बहुत आला परफॉर्म करेगा। कल अगर आप देखो मोहम्मद नवाज और ये जो साथ था इब्रार, इन्होंने तकरीबन आई थिंक 14 ओवर्स में they conceded 40 runs and picked up 3 wickets, whereas सलमान अली आगा एंड उसके साथ वो था ये लड़का साइम अयूब, इन्होंने 7 ओवरों में 67 रन दिए। बुनियादी गलती आपको क्या नजर आ रही है डॉक्टर साहब? एक तो आपके बॉलर्स जो है ना, फास्ट बॉलर्स, वो रिहेबिलिटेट ही प्रॉपर नहीं हुए हुए। अच्छा। तो अगर वो प्रॉपर रिहेबिलिटेट नहीं हुए हुए, वो मैच फिट नहीं है। तो हमारे पास उनके लिए उनका और अगर वो मैच फिट नहीं है भी तो नहीं आप उन ऑल्टरनेटिव हैं, बट ऑल्टरनेटिव हम लेते नहीं। आप रेपुटेशन पे खिला रहे हैं यार। रेपुटेशन में उन्हीं को बार बार खिलाए जा रहे हैं जिनका चांस नहीं। यू कैन नॉट रीइंफोर्स द फेलियर्स। फिर कल आपने एक और स्टूपिड डिसीजन लिया। ये जो लड़का है नया हसन नवाज, ठीक है कि इसमें बहुत सारी इनएडिक्वेसीज हैं, बट इसका जो सेल्फ बिलीफ है, जो करंट फॉर्म है, जो अच्छा ये मॉडर्न क्रिकेट के बहुत करीब है, तो ही टेक्स हिज चांसेस। तो यार आप कल आगा को इससे ऊपर भेज रहे हो, ठीक है। पहले मैच में आप फहीम को खिला रहे हो। अच्छा, आपने बैलेंस ही टोटली टीम का आउट किया हुआ है। यू हैव टू गो विद एट मिनिमम ऑफ 4 प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड बॉलर। वो कहते हैं कि हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कल आई थिंक मैं आपको एक्सपेरिमेंट गलत कर रहे हैं ना। अब कल मेरा ख्याल है 70 रन दिए हैं 12 ओवर्स में, 2 आउट किए हैं आपके फास्ट बॉलर्स ने, तो यू लॉस्ट द मैच, लो स्कोरिंग मैच था। अच्छा, हमारे पास एक बॉलर की शॉर्टेज थी। रिजवान ने खुद भी इस बारे में बात की कि एक बॉलर हमारे पास कम था।
अच्छा, माइक हेसन की आप बात करें कि उनका माइंडसेट क्या है कि मैक्सिमम ऑलराउंडर्स के साथ हम जाएं और जो टेल एंडर्स हैं वहां तक बैटिंग हमारी जाए ताकि मैक्सिमम स्कोर बन सके। टू बी फेयर विद माइक हेसन, आपके पास क्योंकि वो एक तो हम उसको गलत लेके आए हुए हैं, उसने सवाई न्यूजीलैंड टीम के साथ उसका बहुत अच्छा स्टेंट था, उसके बाद तो वो रहा हुआ है केन्या, बांग्लादेश। अच्छा, पाकिस्तान यूनाइटेड बनाने की कोशिश ना करें अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं। फ्रेंचाइज क्रिकेट फ़र्क है, नेशनल क्रिकेट फ़र्क होती है। उसके पास क्योंकि वो बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर्स की इसलिए चले जाता है कि पाकिस्तान की वाहिद टीम है जो एक प्लेयर को दूसरे से शील्ड कराने की कोशिश कर रही होती है। ये चीज़ें जो बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स होते हैं ये T20s में चल जाते हैं, बट वनडे क्रिकेट इज़ ए मिनी टेस्ट क्रिकेट। और वनडे में आपका डिफेंस होना चाहिए, मिडल ओवर में आउट करना चाहिए। कल वो मिडल ओवर में लेके आया है शाहीन को, उसने 19 रन दे दिए द वे ही बोल्ड। उसके बाद आगा को 20 रन पड़ गए, मैच वाज ओवर। शफीन रदरफोर्ड ने मैच खत्म कर दिया। कंपेयर करें जो बड़ी दुनिया की इस वक्त टीम्स हैं, हम इंडिया की बात करते थे, इंडिया के साथ कंपेयर करें, हम गलतियां कहाँ पर, एक तो है नहीं, ये मुझे पता है बहुत सारी होंगी डेफिनेटली, कहाँ गलती कर रहे हैं टीम फॉर्मेशन, और वो ग्रो करते जा रहे हैं, हम और आपको बहुत क्विकली बता देता हूँ। एक तो उनके यहाँ अब मेरिट है क्योंकि उनके यहाँ सिस्टम्स हैं, और सिस्टम्स में आपको उसकी वायलेशन करना या उसमें इन्फ्रिंज करना मुश्किल हो जाता है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट ऑफ द आर्ट, वो बायोमैकेनिक्स के लिए उनका एक कानपुर में जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ पे 138 पिचेस हैं और डिफरेंट सॉइल्स। वहाँ पे बायोमैकेनिक्स, किनेसियोलॉजी, हाइड्रोलिक्स, वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। वहाँ पे 2 स्टेडियम हैं, डिफरेंट किस्म की लाइट्स हैं, ठीक है, और वहाँ पे लेक्चर थिएटर्स हैं, वहाँ पे ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स हैं। वो उन्होंने आज से 10 साल पहले किया था। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये उसका रिजल्ट है। और अभी उन्होंने बहुत बड़े ब्लंडर्स किए हैं। गौतम गंभीर विम्सिकल डिसीजंस ले रहा है, विराट और रोहित में से एक इंग्लैंड जाता था, लेकिन उसने जब उन दोनों को ड्रॉप कर दिया, वो सिर्फ उस लग्जरी को एंजॉय कर रहा है कि जो उनका स्टॉक है वो भी वेल इक्विप्ड है क्योंकि वो वेल ट्रेन्ड है। अब आखिरी मैच पे जरा आ जाते हैं जो अगला है। आपको क्या लगता है क्या चेंजेस होनी चाहिए टीम में, इंस्टेंट जो जरूरत है? यार यू हैव टू प्ले बोथ, क्योंकि ट्रिनिडाड है तो स्पिनर्स आपको दोनों खिलाने पड़ेंगे। सुफियान ज़्यादा टेलर करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा आपके ऊपर के जो 6 बैट्समैन थे, कल उन्होंने 105 रन बनाए 27 ओवर्स में एंड एट 3.8। उनको इंटेंट देनी पड़ेगी। अब्दुल्ला अपनी जोन में सेल्फिश क्रिकेट खेल रहे, वाई? अच्छा, बाबर में सेल्फ बिलीफ लग नहीं रहा, साइम अयूब का एटीट्यूड ही चेंज हुआ है, ठीक है, वो कंसंट्रेट ही नहीं कर रहा। तो अगर ऊपर के लड़के रन ही नहीं करेंगे तो ये बेचारे जो हुसैन तलत ने और उसने पहले वनडे में किया है हसन ने, वो तो एक दफ़ा होता है, 10 दफ़ा नहीं, 10 में से एक दफ़ा होता है। दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो एक तो आपको ऑनेस्ट चेंजेस करनी पड़ेंगी और जो आपकी मिसप्लेस प्रायोरिटीज है उनको सीधा लेकर, और आपके पास लड़के हैं, कॉम्बिनेशंस में भी तब्दीली, कॉम्बिनेशन आपको करनी पड़ेगी, बिट्स एंड पीसेस को मार्जिनलाइज करें और आपको आई ऑलवेज फील पक्के प्लेयर्स के साथ जाना पड़ेगा। टीम मैनेजमेंट एंड कोचिंग और ये सारे जो है ना, ये मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। राइट नाउ जो मैनेजमेंट है, व्हाट डू यू थिंक, क्या हमारे पास फाइनेंसेस मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हम मॉडर्न क्रिकेट की तरफ नहीं जा रहे? हमारे पास वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है? हमारे पास एथिक्स का फुकदान है, मिसप्लेस प्रायोरिटीज हैं। आपने 18 राइट मैन फॉर द राइट जॉब है हमारे पास नहीं है, बिल्कुल स्पेशलाइज्ड जॉब होनी चाहिए। कौन करेगा? ऊपर से गवर्नमेंट करेगी। 18 बिलियन आपने लगा दिया मकबरे बनाने में, स्टेडियम वेरा जिनके लिए आप बना रहे थे वो आपने डेवलप नहीं किए। हाई टाइम के आप ये साइंटिफिक इंटीग्रेशन करें, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए आपको। राइट मैन, अगर इफ यू हेट डॉक्टर नुमान बट इफ ही इज अ बायोमैकेनिस्ट ही हैज टू वर्क, एग्जैक्टली, खत्म, दैट इज द प्रोफेशनल जोन। अब इंडिया में एक सबा करीम उनका टेस्ट क्रिकेटर था, वो बहुत ही ब्रिलियंट था, उसको डिजर्व करता था, बट वो इसलिए नहीं खेल पाया क्योंकि उससे पक्का जो बेहतर था नयान मुंगिया, वो पहले था टीम में। उन्होंने उसको कंपनसेट करने के लिए ट्रेनिंग करवाई इन सॉइल एनालिसिस, इन जियोलॉजी, उसको उन्होंने क्यूरेटर कोर्सेज करवाए और फिर हेड ऑफ क्यूरेशन लगाया। वो ऐसे नहीं लगाया कि वकार यूनिस ऊपर से आएंगे और आज मेंटोर बन जाएंगे, कल हेड कोच बन जाएंगे। परसों जो है वो बाकायदा ट्रेन करके कॉम्पनसेट भी किया एंड देन बाकायदा ट्रेन करके और हाई टाइम ऑफ सेल्फ डिनाइल में से निकल आए। ये टीम आपकी बॉटम ऑफ द टेबल एसोसिएट मेंबर टीम है, आप लकी हैं
कि आपके भी इंडिया पाकिस्तान मैचेस किसी और वजह से, दैट्स अनदर सेपरेट डिबेट हम करेंगे, वो नॉट बिकॉज ऑफ योर कॉम्पिटेंस, वो एक सबलिमिनल रिवलरी की वजह से वो ब्रॉडकास्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, तो वो अभी तक आप, लेकिन कंपटीशन अब बनता वैसे कोई भी नहीं बनता अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नुमान नियाज। थैंक यू सो मच वंस अगेन, जब भी आज मजा आता है आपसे बात करके। अच्छा जी जनाब, अब तीसरा वनडे, लेट्स सी इसके अंदर क्या तब्दीलियां की जाती हैं या पाकिस्तान की टीम जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। जाने से पहले डॉक्टर साहब जल्दी से बता दें, कुछ उम्मीद है आपको थर्ड मैच से? अच्छा, पहले मैं समझ रहा था पाकिस्तान शुड विन द सीरीज 2-1। ओके। कल के एटीट्यूड के बाद मुझे लग रहा है जो वेस्ट इंडीज के लड़कों के बैटिंग का एटीट्यूड था, शे होप का या शफेन का, वेरी क्विकली आई पर्सनली फील लॉप साइड हो जाएगा, 2-1 बॉल ले जाएंगे।